फत्ता और इनके बाद खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हसनैन हैदर बाजवा साहब और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत हसनैन रज़ा सामल साहब जो कि फ़ज़ाइल मुसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अब आपके सामने अल्लामा सैयद नजीमुल हसन शमसी आफूद फत्ता जो कि फ़ज़ाइल मुसाइब मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बाबा ज़बलांतर सलावात। दुआ सलामती इमाम समा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्बी व कर्बल मुअमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम या बाबल हवाइज या हिजाब उम्मुल मसाइब अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। आले मोहम्मद की ज़ात पे मिल के बुलंदतर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अल हाशिमिय्यु अल ख़ातिमुल लिमन सबक़ वल फ़ातिहुल लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ि मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व अस्दक़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ल शैइन हसैनहु फ़ी इमामिम मुबीन बआवाज़ बुलंदतर सलावत। दुआ गो है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम खालिक हम सब को सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पे चल के ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा खालिक व मालिक अल्लाह हम सब के वो गुनाहान सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा जिन गुनाहों की वजह से हम आज तक हुज्जत दौरान की ज़ियारत से महरूम हैं। मेरा खालिक व मालिक अल्लाह यासर भाई की ये सफ़े अज़ा बिछाई मोमिनीन का चल के आना अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा और मंजूर भी फरमा। मेरा मालिक सब दवाओं की एक दवा हादिये बरहक का जल्द अजल ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का लें बुलंदतर सलावत। आप जी तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस कायनात को आफाक से सजाया, जिसने इस कायनात को आफाक से सजाया, आफाक को आसमां से सजाया, आसमां को सितारों से सजाया, सितारों से सजाया, सितारों को सफ़ेदी से सजाया, सफ़ेदी को चमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया, दमक को ज़ेबाई से सजाया, ज़ेबाई को सूरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया,
सूरत को सीरत से सजाया, सूरत को सीरत से सजाया और सीरत को इंसान से सजाया और इंसान को आमाल से सजाया और आमाल को ईमान से सजाया और ईमान को कुरान से सजाया और कुरान को वारिसे कुरान से सजाया। सारे मिलके मैं जवाब दें। आप जी बहुत मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मैं बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने घर में बानी की हैसियत से मौजूद हूँ और बिल्कुल सादा, क्योंकि दकीक गुफ्तगू मैं आपके सामने तब करता अगर आप हाफिज तसद्दुक साहब को सही सुन पाते। और हाफिज तसद्दुक साहब ने जो गुफ्तगू की है बड़ी आला सतह की है, लेकिन मोमिनीन ने उस हिसाब से नहीं सुना। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं सादा सादा बातें करूं। इजाजत है जी गुफ्तगू शुरू की जाए? अगर इजाजत है तो मिलकर नारा सुनाएं। हजरत मूसा नबी, हजरत मूसा नबी अपने डेरे पे बैठ के अपने सहाबा को तौहीद का दर्स दे रहे थे। अपने सहाबा को बैठ के तौहीद का दर्स दे रहे थे। उस दौर का जो सबसे बड़ा अमीर आदमी था, इलाके का सबसे बड़ा आदमी था, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा। हजरत मूसा नबी ने उसे देखा और अपने असहाब से कहा ये जो बंदा गुजर रहा है, ये जो चौधरी गुजर रहा है, ये बंदा 3 दिन के बाद मर जाएगा। कितने दिन के बाद मर जाएगा? कितने दिन के बाद? अब वो जो सहाबी बैठे थे ना मूसा नबी के, उन्हीं में से एक उस बंदे का दोस्त था। वो भागा भागा गया, जाके कहता जनाब कोई तैयारी वगैरह की है? कहा किस चीज की? कहा जनाब मरने वाले हो। कहा तुम्हें किसने बोला? कहा मुझे उसी ने बोला जो अल्लाह से बोलता है। कहा मुझे उसी ने बोला जो अल्लाह से बोलता है। और ये बंदा कहता मुझे 6 साल हो गए हैं मूसा के साथ, मुझे 6 साल हो गए हैं मूसा के साथ, जो ये कहता है ना वो हो जाता है। कहा ये इतना सद्दीक नबी है, जो ये कहता है वो हो जाता है। अब शिया अकीदा सुनो कि शिया सद्दीक किसे कहते हैं? भाई शिया सद्दीक उसे कहते हैं, बल्कि सद्दीक से पहले तुम्हें सद्दीका का पता होना चाहिए कि शिया सद्दीका किसे कहते हैं। पाक बतूल ने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे। पाक बतूल ने कपड़े दर्जी को दिए नहीं थे। कहा बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं, और जिसके लिए जिब्राइल को दर्जी बनना पड़ जाए रसूल ने, अब देखो शिया सद्दीक किसे कहते हैं, रसूल ने राहिब से कहा था तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी। हुसैन ने कहा जा मैंने 7 लिख दिए। फरमाया जा हुसैन ने, एक मर्तबा बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। फरमाया जा हुसैन ने 7 लिख दिए। शिया सद्दीक किसे कहते हैं? मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे। यहूदी आया, आके कहता है या अली वैसे तो आप कायनात के मालिक बंद फिरते हैं और मजदूरी मेरे बाग में। अली फरमाते जुबान बंद कर, मैं करके खा इसलिए रहा हूं ताकि कल को करके खाना मेरे शियों के लिए सुन्नत हो जाए। फरमाया मैं अली करके खा इसलिए रहा हूं ताकि कल को करके खाना मेरे शियों के लिए सुन्नत हो जाए। वो यहूदी कहता है या अली ये तो कोई बात ना हुई, ये तो आप बहाने बना रहे हैं।
उसका ये जुमला कहना था। अब देखना शिया सिद्दीक किसे कहते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, यहूदी याद रख मुझ अली का इम्तिहान ले, मुझ अली का इम्तिहान ले। अगर मैं अली, ये जो सामने दीवार है, अगर मैं अली इसे कहूं तो ये सोना हो जाए, अगर इस दीवार को कहूं ये सोना हो जाए। अली ने कहा नहीं था वो सोना हो गई, अली ने कहा नहीं था वो सोना हो गई। यहूदी का मुंह खुले का खुला रह गया, आंखें खुले की खुली रह गई। जैसे उसके अली ने उसकी हालत देखी, अली ने दीवार से कहा, ऐ दीवार जब मैंने तुझे कहा नहीं तो हुई क्यों? दीवार ज़बाने बेज़बानी में कहती है, या अली जब आपने कहा था ना अगर मैं इस दीवार को कहूं ये सोना हो जाए। इस यहूदी ने दिल में सोचा, कैसे मैंने बन के दिखाया, कैसे। शिया सिद्दीक किसे कहते हैं? मेरे मौला हसन मुज्तबा एक मकाम पे खड़े थे, खजूरों के साए के नीचे। सामने से फकीर शाम गुजरा। फकीर शाम 2 कदम पीछे आया, पीछे आके मेरे मौला हसन मुज्तबा को देखा, देख के कहता, ए हसन मुज्तबा आपके बाबा अली ने ये दावा किया था। ये जुमला जो अब कहने लगो ये जुमला मार्फत का है, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। ये जुमला कह के मैं आपकी मार्फत की परवाज चेक करने लगा हूं। जब उसने कहा ना, कहने लगा, ए हसन मुज्तबा तुम्हारा बाबा अली गायब की खबरें देता था, तुम्हारे बाबा अली ने सलोनी का दावा किया था। ए हसन मुज्तबा क्या आपका दावा भी सलोनी का है? मेरे मौला हसन मुज्तबा फरमा दे, ओ बदबख्त याद रख हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। फरमाया हमारे चेहरे बदलते हैं, दावे नहीं बदलते। कहने लगा, ए हसन मुज्तबा ऐसे नहीं, अगर आपका दावा भी सलोनी का है तो फिर मैं आपका इम्तिहान लूंगा। इमाम फरमाते हैं, क्या चाहते हैं? कहने लगा, ये जो खजूर का दरख्त है इस पे कितनी खजूरें लगी हुई हैं? मेरे मौला हसन मुज्तबा ने न खजूर का कद देखा न खजूरें देखी। मेरे मौला हसन मुज्तबा फरमाते हैं, इस पर 3313 खजूरें लगी हुई हैं। 3313। ये बंदा कहने लगा, ये फकीर शाम कहने लगा, नहीं नहीं है हसन मुज्तबा ऐसे नहीं, मैं तो इसे गिनवाऊंगा। इसने अपने सिपाहियों को लगाया, खजूरें सारी नीचे उतारी। अब खजूरें गिनना शुरू की। खजूरें गिनते गिनते फकीर शाम ने अपने सिपाही को इशारा किया और कहा, कितनी? उसने कहा 3313। 3313। इसने इशारा करके कहा, एक घटा एक बढ़ा, एक घटा एक बढ़ा। वो कहता, मैं घटाता हूँ ये घटती नहीं, मैं बढ़ाता हूँ ये बढ़ती नहीं, घटाता हूँ ये घटती नहीं, बढ़ाता हूँ ये बढ़ती नहीं। वो अपने घोड़े पे बैठ के जाने लगा। मेरे मौला हसन मुज्तबा 2 कदम उसके पीछे चले, चल के फरमाते, इधर आ, बात सुन, बता के जा, हार के जा रहा है कि जीत के जा रहा है? हार के जा रहा है, वो जीत के जा रहा है। वो कहता, मुझे पता चल गया कि जैसे आपका बाबा अली गायब की खबरें देता था, आप भी गायब की खबरें देते हैं। मेरे मौला हसन मुज्तबा फरमाते हैं, बदबख्त याद रख, ना मेरा बाबा अली गायब की खबरें देता था, ना मैं गायब की खबरें देता हूँ। हम जो कहते हैं वो हो जाता। फरमाया, हम गायब की खबरें नहीं देते, जो कहते हैं हो जाता है।
बात याद है? चौधरी साहब कितने दिन के बाद मर जाएंगे? चलो शुक्र है कि मरना तो याद है ना। कितने दिन के बाद मर जाएगा? 3 दिन के बाद चौधरी मर जाएगा। 3 दिन के बाद चौधरी मर जाएगा। चौधरी घर गया, जाके उसने सारे अपने इलाके के पकवान बुलाए, बुला के अपने नौकर को बुलाया। अपने नौकर को बुला के कहते हैं मेरे गोदामों में अनाज कितना पड़ा है? उसने कहा जनाब ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा अगर ढेर लगे हैं सारा अनाज बाहर निकालो, निकाल के ये जो सारे इलाके के पकवान हैं इन सब की ड्यूटी लगाओ। ये सारा अनाज, ये सारा गंदम, ये खाना बनाएं और अल्लाह की मखलूक को फी सबीलिल्लाह खिलाएं। का ये लंगर बनाएं और अल्लाह की मखलूक को फी सबीलिल्लाह खिलाएं। अब चौधरी कितने दिन के बाद मर जाएगा? 3 दिन के बाद। हो एक दिन कम करता। मूसा नबी ने कहा भाई 3 दिन के बाद चौधरी साहब मर जाएंगे। लंगर पकता रहा, पहला दिन आया, लंगर पकता रहा, मखलूक खाती रही, मखलूक खाती रही, चौधरी जिंदा था। दूसरा दिन आया, लंगर पकता रहा, मखलूक खाती रही, चौधरी जिंदा था। तीसरा दिन आया, लंगर पकता रहा, मखलूक खाती रही, चौधरी जिंदा था। 3 दिन के बाद मर जाएगा। चौथा दिन आया, लंगर पकता रहा, मखलूक खाती रही, चौधरी जिंदा था। 5वां दिन आया, लंगर पकता रहा, मखलूक खाती रही, चौधरी जिंदा था। यहाँ तक के 7 दिन गुजर गए। मूसा के सहाबियों में से एक बंदा गुजरा, उसने चौधरी को देखा कि चौधरी आज भी जिंदा है। वो भागा भागा मूसा नबी के पास गया, जाके कहता है मूसा नबी तू मासूम है, तू मासूम है, तू सदीक है, तू जो कहता है वो हो जाता है। तूने कहा था वो चौधरी 3 दिन के बाद मर जाएगा, लेकिन आज 7 दिन हो गए, चौधरी आज भी जिंदा है। मूसा ने तौरात को बंद किया, आसमां की तरफ मुंह किया, मुंह करके कहा मेरे परवरदिगार अल्लाह तूने जो मुझे कहा था मैंने वही कहा था। आज 7 दिन हो गए, चौधरी आज भी जिंदा है। आवाज परवरदिगार है मूसा, उसकी बात ही छोड़, उसका कारोबार हमें पसंद आ गया है। यानी लंगर में इतनी ताकत है, वो मुसीबत को नहीं मौत जैसी बला को टाल सकता है। मुसीबत को नहीं मौत जैसी बला को भी टाल सकता है। जितने बंदे सुबह से ये घर से निकले हो, खुदा का ये बंदे हाथ देखना। अगर हुसैन, मैं क्योंकि लंगर के सारे हालात देख के आया था, मोमिनीन खा के आए, मैं देख रहा था हालात, मैं सारे देख के आया। और अगर हुसैन तुझे अपने घर बुला के इज्जत से बिठा के खिला रहा है, तू जलील क्यों होना चाहता है? वो इतना लंगर जो जाया कर रहे हो, पाँव के नीचे भी आ रहा है, वो पाँव नजस भी हो सकते हैं। जो तौहीन लंगर कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं, जो तौहीन लंगर कर रहे हैं। आपको पता बानी के सारे साल की मेहनत कितनी मुश्किल से वो मोमिनीन के लिए लंगर के इंतजाम कि ऐसा अच्छा है कि बानी एक शापर पैक करे, बाहर घर के दरवाजे पे खड़ा एक एक शापर बनाओ के जाओ घर। वो ये हुसैन ने उन्हें तौफीक दी है कि वो आपको इज्जत से अपने घर बिठा के लंगर खिला रहे हैं। और याद रखना, जितने बंदे सुबह से आए बैठे, जितने बंदे भी आए बैठे, कोई एक बंदा बता दे कि मैं सब्जी घर से लेके आया था, मैं सिलेंडर घर से लेके आया था, मैं चूल्हा घर से लेके आया था। और जब तुझे लेके क्यों नहीं आया, तू लेके क्यों नहीं आया, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि तू दरवाजा हुसैन पे मुतमईन था।
तू दरवाजा हुसैन पे मुतमईन था, तू जानता था अगर मैं अकेला जाऊंगा तब भी लंगर हुसैन देगा, दो जाएंगे तब भी लंगर हुसैन देगा, एक दिन जाऊंगा तब भी लंगर हुसैन देगा, पूरा साल जाऊंगा तब भी लंगर हुसैन देगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुनिया और आखिरत में रहना हो चैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन। और मैंने रवायत खुद पढ़ी है कि जब जनाबे इब्राहिम नबी ने काबा तामीर किया ना, जनाबे लंगर हुसैन की फजीलत सुना कि काबा तामीर किया, तामीर करने के बाद जनाबे इब्राहिम ने कहा मेरे अल्लाह मुझे इसका अजर दे। जवाब नहीं आया। मेरे अल्लाह मुझे इसका अजर दे। जवाब नहीं आया। जब जनाबे इब्राहिम ने तीसरी मर्तबा कहा मेरे अल्लाह मुझे इसका अजर दे, आवाज परवरदिगार इब्राहिम अजर तो ऐसे मांग रहा है जैसे काबा नहीं किसी अली के शिया को लंगर खिला बैठा है, किसी अली के शिया को, किसी अली के शिया को लंगर खिला बैठा है। क्या कहा था कुरान ने, परवरदिगार ने मुस्तफा से क्या कहा था? मेरा हबीब अपने करीबियों को बुला और उन्हें दावत तौहीद दे, उन्हें दावत तौहीद दे। मुस्तफा बागे बागे गए, चचा अबू तालिब डेरा भी दे लंगर भी दे। फरमाया चचा अबू तालिब डेरा भी दे लंगर भी दे। तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? मुफस्सरीन ने लिखा कि मूसा के दौर में लंगर खिलाते हुए एक बंदा बच गया था। तुम्हें नहीं अभी तक नहीं पता चला कि लंगर खिला के जान बचाना और बात है, जान देकर इस्लाम बचाना और बात है। हुसैन ने लंगर खिला के जान नहीं बचाई बल्कि जान देकर इस्लाम बचाया। जब किसी इंसान पर यह फितरती अमल है, जब किसी इंसान पर चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े ना, उस वक्त इंसान को मां बड़ी याद आती है। उस वक्त मां बड़ी याद आती है। असगर को दफन करके दामन को झाड़ के हुसैन ने मदीने की तरफ मुंह किया, मुंह करके कहा अम्मा मैं थक गया हूं, अम्मा मैं थक गया हूं, अम्मा मुझे प्यास खा गई। हाफिज किफायत हुसैन मरहूम वो लिखते हैं जब हुसैन ने कहा ना अम्मा मुझे प्यास खा गई, एक अजनबी शख्स पानी का भरा हुआ जाम लेके हुसैन के सामने आ गया। शायद आपने गौर नहीं किया, मैं 10 मुहर्रम की बात कर रहा हूं। पानी आया भी तो असगर दफनाने के बाद। पानी लेके हुसैन के सामने आया। हुसैन फरमाते हैं क्यों लाए हो? कहने लगा मैं 2 वजह से पानी लाया हूं। हुसैन फरमाते पहली वजह बता। कहने लगा जब तूने कहा था ना जख्मिया, जब तूने कहा था ना अम्मा मुझे प्यास खा गई, तूने कुछ इस अंदाज में कहा था कि मेरा जिगर फट गया। हुसैन फरमाते दूसरी वजह बता। वो कहता दूसरी उसकी वजह यह है, दूसरी वजह यह है कि मैं उम्मती हूं यसरब वाले मोहम्मद का, और मेरे नबी का फरमान है जख्मी पानी मांगे नमाज तोड़ के भी पहले उसे पानी दो। हुसैन फरमाते वही नबी तुझ पे राजी हो, जा ले जा, मैं नहीं पी सकता। हैरान हो के कहते अभी तू कह रहा अम्मा मुझे प्यास खा गई, अभी कह रहा मैं नहीं पी सकता। हुसैन फरमाते तुझे जरूर पूछ ले। कहने लगा हाँ जरूर पूछ ले। हुसैन फरमाते वो सामने टीले पे जा, वापिस आ, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अजनबी शख्स उस टीले पे गया, वापस आके
वो जाम इसने जमीन पे फेंका, मुंह पे मातम करके कहता है जख्मिया दुआ मांग। हुसैन फरमाते हैं क्या देखा है? ये कहता है कोई 18 साल का जवान है जिसके जिगर में बर्छी का फल टूटा हुआ है। हुसैन फरमाते हैं बता दुआ कौन सी मांगू? ये अजनबी कहता है दुआ मांग जिस 18 साल के जवान के जिगर में बर्छी का फल टूटा है, दुआ मांग उसे देखने से पहले उसकी माँ भी मर गई हो, उसका बाप भी मर गया।